हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे दोस्त से आपके मिलाने जा रही हूँ जो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वैसे तो आपने किसी इंसान को अपना दोस्त बनाया होगा या किसी ऐसे जान पहचान को या किसी बहुत अच्छे खास जो होंगे ना, उनको आप बहुत अपना मान लिए होंगे, लेकिन हमेशा धोखा ही खाए होंगे। और या अभी तक नहीं खाए तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी वो साथ देंगे। लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, उसकी पूरी गारंटी है कि वो कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ किताबों की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये देखिए, मेरी किताब है, सरस्वती पांडे की किताब है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की है। और एक किताब मैं व्याकरण के लिए पढ़ती थी, वासुदेव नंदन जी का पढ़ती थी। घटना चक्र पढ़ती थी मैं, और प्रैक्टिस सेट लगाती थी। फिर मैंने ऑनलाइन भी परचेस किया था। यही सारी चीजें, बहुत ज्यादा मटेरियल मेरे पास किताबों का नहीं था। यही सारी चीजें थी, बस इसी को मैं खूब ज्यादा रिपीट करती थी। तो ये ऐसे साथी है ना, इतना मुझे प्यार है इन किताबों से। इसकी हालत देखिए कितनी खराब हो चुकी है बस पढ़ते पढ़ते। और इतना ज्यादा प्यार है ना कि इसने मुझे एक, कहते हैं ना कि नया जीवन दिया। आपको भी ये नया जीवन देगा। तो इसलिए ना, ये आप समझिए कि कहीं से भी आपको धोखा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से पूरी गारंटी है। आप अगर किसी और को समय देते हैं तो आपको उसके बदले ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ समय देते हैं, 100% गारंटी है कि आपको अच्छा ही मिलेगा। तो ये करना आपसे शुरू करिए। और मैं किताबों को लेकर खड़ी हूँ, तो आज मैं किताबों पे बात करूंगी कि आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे। अब इतनी, मान लीजिए ये किताब अगर इतनी मोटी है तो अब ये आपको लग रहा होगा कि कैसे इसको पढ़ा जाए। इसको खोलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सारी चीजें दिमाग में कैसे बैठाई जाए। लेकिन विश्वास मानिए कि जब आप बार बार रिवीजन करते हैं, वो चीजें आपके हाथ में हो जाती हैं। अब ऐसी किताबों को आपको टारगेट बना लेना चाहिए कि 10 दिन के अंदर आप कितना पेज या कितने टॉपिक आप कवर करेंगे। फिर 20 दिन में कितना करेंगे, समय कितना बचा है आपके पास। पीजीटी के लिए तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, टीजीटी के लिए हाँ थोड़ा समय मिल गया है। अब पीजीटी के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप लोग पूछ रहे थे कि उस पर बताइए। तो पीजीटी के लिए भी ये किताब बेस्ट है। और आप जो है ना, बस इस पे ये फोकस करिए कि जब तक एग्जाम हो रहा है, बस आप ये करिए ना कि हमको रिवीजन करना है। और जैसे ही पहले पेज से उठाइए, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सारी चीजों को पढ़ना शुरू करिए, लास्ट पेज तक जाइए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि सिलेबस में बहुत सारी चीज नहीं दी हुई है तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं तो सारा पढ़ती थी, कुछ छोड़ती नहीं थी। पढ़िए, फिर फर्स्ट पेज पे आ जाइए, फिर उसको लास्ट तक पढ़ते जाइए। और आपको ऐसा लगेगा ना कि आपके पास समय ही नहीं बच रहा है बाकी चीजों के लिए। किसी के बारे में सोचने का समय नहीं बच रहा है, कौन आपको क्या कह दिया, या कोई टेंशन लेने का, किसी चीज का आपको समय ही नहीं बचेगा। तो अपना जो भी समय है आपके पास, जो भी बचता खुचता है काम करने के बाद या कहीं जॉब करते हैं उसके बाद बचता है, तो आप इसी में निकालिए। और मैं तो ये कहती हूँ, काम करने के बाद समय न बचे, बल्कि आप पढ़ाई में से समय निकालिए। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं तो उनको तो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आपको ड्यूटी अपनी 6 घंटे 7 घंटे देनी ही देनी है। उसके बाद आपको पढ़ने का समय मिलता है, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो बस ये काम कर लीजिए ना कि इससे अच्छा जीवन साथी, इससे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। जिस दिन आपको अपनी किताबों से प्रेम हो जाएगा ना, विश्वास मानिए कि उसी दिन आप सफल हो गए। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैं बहुत सारे क्षेत्र में काम करती थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट भी था मेरे टैलेंट के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से। लेकिन मैंने यही देखा कि जितना मान सम्मान और जितना मतलब आर्थिक स्थिति भी मेरी सुधर गई, और बाकी सामाजिक प्रतिष्ठा और बाकी आप लोगों का भी जो प्यार है, या मैं जो कुछ बोल पाती हूँ, सब कुछ इसी की बदौलत है। और ज्ञान कभी भी आपका सिर झुकने नहीं देता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि कहीं से कुछ भी आप कर लें, कितने भी बड़े बड़े लोगों के बीच में उठे बैठे, लेकिन जो इसकी ताकत होती है ना, जो एक कलम की ताकत होती है ना, उसको कोई नहीं ले सकता है। तो करना शुरू करिए, अभी भी समय है। अगर आप अब से भी लग जाते हैं ना अच्छे से, आप कल लापरवाही किए हैं तो कोई बात नहीं है, अब से भी अगर लग जाते हैं तो 100% चांस है आपका पूरा पूरा कि आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।